हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो बच्चों, आपको मैंने जो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम करवाया था, तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको सबको समझ आ गई होगी पार्ट 1। अब हम आगे चलेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो इसमें हम करेंगे, पहले मैंने आपको करवाया था कि सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, ध्रुव तारा किसे कहते हैं, ये सब करवाया था। तो अब हम आगे चलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य के बारे में, अर्थ के बारे में, ठीक है। तो अगर आप इसको वीडियो को स्किप कर के देखेंगे तो आपको ये लेसन समझ नहीं आएगा, तो आपको ये कंप्लीट वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अपना द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पार्ट 2 में। अब हम करेंगे द सन। तो बच्चों, सन के बारे में तो सभी जानते हैं, क्योंकि हम डेली सन को देखते हैं। सुबह हमारी सन से ही होती है। जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक हम सोकर ही नहीं उठते हैं, है ना। कुछ बच्चे तो उठते होंगे बिना सूरज के भी। मैं भी बहुत सुबह जल्दी उठती हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह जल्दी उठिए। तो बच्चों, आज हम करेंगे सन के बारे में। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। आपको मैंने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, है ना। तो जो सन है सोलर सिस्टम, वैसे तो सोलर सिस्टम के सारे ही पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो सन है, क्योंकि सारे जो ग्रह हैं वो सन के चारों ओर ही चक्कर काटते हैं, तो जो सन है वो मिड में होता है हमारा। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो जो ये सन होता है, ये बहुत ही गरम गैसेस का गोला होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा भी होता है, इसका आकार छोटा नहीं होता। हमें देखने से ज़रूर ये छोटा लग रहा होता है, क्योंकि इसका जो अर्थ से दूरी है ये बहुत दूर होने के कारण हमें ये छोटा नज़र आता है। जैसे जैसे ये हमारे नज़दीक आएगा हमें ये बहुत बड़ा नज़र आने लग जाएगा। अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हो, जैसे ये मेरे हाथ में एक पेन है, अगर मैं इसको आपके नज़दीक कर रही हूँ तो ये देखिए कितना बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको दूर करूँगी तो ये बिल्कुल छोटा नज़र आता है। इसी तरह सन भी हमारे जो सूरज पृथ्वी से दूरी होने के कारण ये हमें छोटा नज़र आता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये खींचने वाला बल प्रदान करता है, ठीक है, और कि सौरमंडल को बांधता है। सूरज गर्मी और प्रकाश का अंतिम स्रोत होता है, ठीक है। तो ये जो सौरमंडल है, इसके लिए सन का होना बहुत ज़रूरी है। बट द tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. हमारा सबसे नज़दीकी सितारा होने के बावजूद हमसे यह बहुत दूर है। अर्थ के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी यह सबसे दूर है, क्योंकि जो सूरज है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। अभी मैंने आपको बताया था ना, अभी आपको पेन का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जैसे हम पेन को नज़दीक करते हैं ये बहुत बड़ा नज़र आता है, इसको हम दूर करते हैं तो ये छोटा नज़र आता है। इसी तरह सन का भी है। अब बच्चों, हम करेंगे प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। मतलब कि जो पहले तो ये बताऊंगी मैं आपको कि प्लैनेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं। ग्रह है, ठीक है। तो आपने सौरमंडल को देखा है
कि जो सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं ना। तो इसी तरह सेलेस्टियल बॉडीज़ जो अभी मैंने आपको बताया कि हेवनली बॉडीज़ होते हैं, जो भी हमें आकाश में नज़र आते हैं, जैसे चंद्रमा हो गई, ठीक है, पृथ्वी होगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट। जो सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हैं उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रह कहते हैं। दे डोंट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ऑन। इनकी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती। ये जो प्रकाश होता है ये किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूरज के प्रकाश से चमकते हैं। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो ये कहाँ से लेते हैं? सन से अपना प्रकाश लेते हैं। इट इज़ ओनली प्लैनेट विद लाइफ, अर्थ। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विद लाइफ। जो जीवन का पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अर्थ। वाटर, एयर, लैंड एंड परफेक्ट टेम्परेचर मेड सर्वाइवल ऑफ लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो जल, वायु, भूमि और उत्तम तापमान ने पृथ्वी पर जीवन को संभव बना दिया है। पृथ्वी न तो गोल है और ना ही पूरा गोलाकार है। द अर्थ इज़ नीदर राउंड और अ परफेक्ट स्फेयर। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ जियोडिक। जो अर्थ की शेप है ये कैसी है? जियोडिक। अब हम आगे करेंगे ब्लू प्लैनेट। अब ब्लू प्लैनेट क्या होता है? विद मोर देन 70% ऑफ सरफेस कवर्ड बाय वाटर, द अर्थ अपीयर ब्लू इन कलर इन द आउटर स्पेस। तो अब आपने देखा होगा जब भी हम धरती की जो पिक्चर होती है वो हम देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम देखते हैं तो वो हमें नीले नीले रंग की एक बॉल की तरह नज़र आती है। तो वो ब्लू कलर की क्यों नज़र आती है? कभी आपने सोचा? वो ब्लू कलर की इसलिए नज़र आती है क्योंकि जो हमारी धरती है उस पर 70% पानी है, इसलिए जो धरती जो है वो नीले रंग की नज़र आती है। तो इसको हम अर्थ जो है इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अब आगे करेंगे हम सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स वो होती हैं उपग्रह। ग्रह हमने किए प्लैनेट्स, अब सैटेलाइट्स जो होती हैं ये देखिए, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट। ये भी ग्रहों की तरह ही ये भी ग्रहों की तरह ही अपने इर्द गिर्द घूमते हैं। वी हैव ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। जो हमारा एक ही नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। क्या है? मून। अब देखो सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। सैटेलाइट एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट और मैन मेड सैटेलाइट। जो नेचुरल सैटेलाइट होता है वो सिर्फ एक है हमारा मून, और मैन मेड आपने सुना होगा कि हम यहाँ से धरती से कुछ ऐसे हम उपग्रह हम आकाश में भेजते हैं। तो वो किस काम आते हैं? जब हमारा टीवी है वो भी उसी उपग्रह से चलता है, हमारा जो जितना भी मीडिया है वो वहाँ से कनेक्ट होता है और उस उपग्रहों के माध्यम से हम उसको यूज़ करते हैं। अब आप फ़ोन पे बात करते हैं, आपने कभी सोचा कि आपके घर की वायर तो इतनी सी है और आप इतनी दूर बैठे इंसान से कैसे बात कर रहे हैं? वो सिर्फ इन्हीं उपग्रहों की वजह से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो मैन मेड सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं? स्पुतनिक, आर्यभट्ट और एजुसेट। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय।